सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षेप गरुड़ पुराण अध्याय 120 रंभा तृतीय व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं सौभाग्य, लक्ष्मी तथा पुत्र आदि से संपन्न करने वाला रंभा तृतीय व्रत को कहूँगा। यह व्रत माघ शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को किया जाता है। इस तिथि को उपवास रखकर वृत्ति कुशोदक को हाथ में लेकर बिल्व पत्र से महागौरी की पूजा करें। इस पूजन में कदम्ब वृक्ष की दत्वन का प्रयोग करना चाहिए, किंतु पौष मास में मरुग के पुष्पों की पार्वती के पूजन का विधान है। व्रती इस मास के व्रत में मात्र कर्पूर का सेवन उपवास करता हुआ उन गौरी को कृसर, तिल, चावल का, सिद्धान का नैवेद्य एवं मल्लिकालाओं की दत्वन अर्पित करें। माघ मास में व्रत के दिन घृत पान कर उपवास करते हुए व्रती को कलहार पुष्प श्वेत कमल से सुभद्रा देवी की पूजा करके उन्हें मंड का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। फाल्गुन मास में गोमती की पूजा का विधान है। कंद पुष्प से उनकी पूजा करके उसी को नाल को दत्वन रूप में उन्हें निवेदित करें और स्वयं जीवंती का भक्षण कर ससकुली पूरी का नैवेद्य लगाएं। चैत्र मास में भगवती विशाल लाक्षी को दमनक पुष्प, तगर, काष्ठ की दातुअन और कृसर अन्न का नैवेद्य अर्पित करके स्वयं दही का प्राशन करें। वैशाख मास में श्रीमुखी देवी को पूजा कर कर्णिका कर कनैल के पुष्प वट वृक्ष की दत्वन से करनी चाहिए और व्रती को अशोक कलिका का प्राशन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में नारायणी देवी का पूजन सतपर्णी चितवन के पुष्प एवं दत्वन से होता है। इस पूजा में देवी को खांड का नैवेद्य प्रदान कर स्वयं उपवास का लौंग का भक्षण करें। आषाढ़ मास में माधवी की पूजा करनी चाहिए। इस मास में व्रती तिल का प्राशन करें और भगवती माधवी के बिल्व पत्र से पूजा कर खीर और वट का घृत पक्व मधुर पिष्ट का नैवेद्य अर्पित करें। इस पूजन में देवी के लिए गूला की दत्वन प्रदान करनी चाहिए। श्रावण मास में क्षीरान तथा मल्लिकाला की दत्वन देकर तगर के फूल से श्री देवी की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद मास में सिंगाड़े का आहार कर व्रती को उत्तमा देवी के लिए गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके पद्म पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। आश्विन मास में राजपुत्री का पूजन जपा पुष्प से करके उन्हें जीर से सुवासित अन्न का नैवेद्य अर्पित कर रात्रि में प्राशन करना चाहिए। कार्तिक मास में पद्मजा देवी का जाति नामक पुष्प एवं कृषारान्य की नैवेद्य से पूजन होता है और उपासक को पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए। इस प्रकार माघ शीर्ष से कार्तिक मास तक वर्ष की समाप्ति पर सपत्नीक ब्राह्मणों व घृतोदन घृत में पका तांडुल देकर उनका पूजन करना चाहिए। उसके बाद पार्वती और शिव के गुड़ आदि से बने नैवेद्य, वस्त्र, छत्र और सुवर्ण आदि से पूजा करके गीत वाद आदि से रात्रि जागरण करते हुए गौ आदि का दान देना चाहिए। ऐसा करने से व्रती को सब कुछ प्राप्त हो जाता है।